नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि काफ़ी हर एक एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब प्रश्न नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 6 का संबंध 9 से है, तो उसी प्रकार से 12 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मन में चल रहा होगा, यहाँ पर अगर हम लोग 6 में +3 करें तो 9 हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीका हम लोग 12 में करेंगे, तो 12 में प्लस अगर हम लोग 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 3 15, जो कि कहीं पे ऑप्शन नंबर में नहीं है। लेकिन ये भी तरीका सही है, जबकि ऑप्शन नहीं रहता तो ये भी तरीका सही है। तो इसको देखिएगा हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, और आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा इसको अब हम लोग इस पहला प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है। 6 क्या 6। अब यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइए। तो देखिए यहाँ पर जो 6 है, 6 का अगर हम लोग आधा करें तो 6 का आधा कितना होता है, 3। कितना, 3। और यही वाला 3 को अगर हम लोग स्क्वायर निकाल दें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। कितना, 9। ठीक है। सेम तरीका हम लोग यहाँ 12 में करेंगे। क्या में, 12 में। तो देखिए यहाँ पर 12 है, और 12 में हम लोग क्या करेंगे कि 12 का आधा करेंगे, क्योंकि जब हम लोग पहले में 6 का आधा किए थे तो इसमें 12 का आधा करेंगे, तो 12 का आधा कितना होता है, तो 6। कितना, 6 होगा। और यही वाला 6 को हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग पहले में स्क्वायर निकाले थे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। कितना, 36। और अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 36, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 36 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 12 का संबंध 16 से है, तो उसी प्रकार से 14 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो ये देखिए अगर आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर 12 में अगर हम लोग +4 करें तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 16। ठीक है। सेम तरीका हम लोग 14 में करते हैं, तो 14 में प्लस अगर हम लोग 4 करें कितना हो जाएगा, 18। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 18 नहीं है। क्या है, नहीं है। तो देखिए ये भी तरीका सही हो जाएगा, जबकि मैं पीछे क्या बोला था कि जबकि ऑप्शन नहीं रहता तो ये भी तरीका सही हो जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन है तो हम ऑप्शन के जरिए इस सब प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, और आप लोग ध्यान से समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 है, और यहाँ पर कह रहा है कि 12 से 16 लिखा गया है, तो 14 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 12 और 16 का संबंध यानी जानेंगे, उसके बाद हम लोग सेम तरीका लगा के 14 का निकाल पाएंगे। ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, 12 है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 144। कितना, 144। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि इन तीनों को अगर हम लोग आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या, गुना। तो 4 4 चौका कितना होता है, 16, और 16 गुने 1 हम करेंगे तो कितना होगा, 16 ही होगा। क्या, 16। ठीक है। सेम तरीका यानी सेम तरीका से हम लोग यहाँ पे 14 को देखते हैं। 14 को, तो 14 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196, अरे सॉरी 196। ठीक है, 196। अब यहाँ पर 196 को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग तीनों संख्या को आपस में गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग गुना ही करेंगे। तो 9 छक कितना होता है, तो 9 छक 54, और 54 गुने अगर हम लोग 1 करें तो कितना होगा, 54 ही होगा। कितना, 54। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 54 यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 54 होगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पर तीसरा प्रश्न में कि अगर यहाँ पर 27 का संबंध 9 से है, तो 125 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है। तो देखिए ये सब
ऐसे ऐसे प्रश्न नंबर एनालॉजी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में क्या करा है कि 27 का संबंध 9 से है, तो 125 का संबंध हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 27 है, 27 है। एक आप लोग को देखिए, एक आप लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए फट से एकदम कि जो 27 है कहीं पे 9 से तो नहीं संबंध हुआ, 9 से हुआ या फिर 27 से 9 का संबंध हुआ या फिर 9 से 27 का संबंध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा जो 27 है, 27 किसका क्यू है, 27 जो है किसका क्यू है, तो ये 3 का क्यू है, 3 का, ठीक है, 3 का। उसी प्रकार से आप लोग 9 को देखिएगा, तो 9 किसका है, 9 किसका वर्ग है, वर्ग या फिर हम लोग वर्गमूल बात करें, वर्ग या स्क्वायर, तो किसका, तो 9 जो है 3 का, 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए आप लोग समझिए, यहाँ पर एक बार क्यू किया 3 का और एक बार स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 125, 125 जो है 125 किसका मतलब किसका क्यू है, तो ये 5 का क्यू है, किसका, 5 का, 5 का क्यू है। उसी प्रकार से यहाँ पर तो एक को निकल गया, क्यू हम निकाल लिया, अब हमको स्क्वायर निकालना है, तो सेम तरीका का स्क्वायर कितना होता है, तो हम यहाँ पर यही वाला 5 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, कितना, 25, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 25 होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर और देखते हैं चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न में कह रहा है कि 27 का संबंध 7 से है, तो 38 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 का संबंध कर रहा है। अब आप लोग ऐसे मत समझ लीजिएगा कि अगर हम लोग 2 को यहाँ पर हटा दे तो ये वाला 7 हो गया, ठीक है। सेम तरीका से अगर हम लोग 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचा, तो क्वेश्चन स्थान पे 8 होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर में नहीं है। तो देखिएगा इस सब प्रश्नों को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, और आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा 27 से 7 लिखा गया है, तो कैसे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न में देखिएगा लंबा प्रोसेस है थोड़ा, तो यहाँ पर क्या है, 27 है, उतना भी लंबा नहीं है, और यहाँ पे 27 है, और 27 को दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना कर देंगे, तो 7 दूना कितना होता है, 14, कितना, 14। अब यहाँ पे 14 भागा कितना, 14 भागा यहाँ पर 2 कर दिया है, 2 करेगा तो 2 से 14 कितना बार में कटेगा, डायरेक्टली 7 बार में, कितना, 7 बार में। या फिर हम कह सकते हैं कि 14 का आधा कितना होता है, तो 7, ठीक है। इस प्रकार भी हो सकता है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 7 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 38 में करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग दोनों संख्या को आपस में 3 और 8 को गुना करेंगे, तो 8 तरीके कितना होता है, 24, कितना, 24, 24 होगा। और 24 का अगर हम लोग आधा बोले या फिर 2 से भाग करें इसमें, तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में, कितना, और इसका आधा भी होता है कितना, 12, या फिर 2 से भाग कीजिए या फिर इसका आधा कीजिए, तो 12 ही होगा। और अगर हम लोग ऑप्शन में कहीं पे देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है 12, कौन में, बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 12 होगा, यानी कि 38 का संबंध 12 से होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पांचवा प्रश्न में देखते हैं, और पांचवा प्रश्न में देखते हैं क्या करा। तो यहाँ पर देखिए 38 का संबंध 48 से है, तो 54 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है, 38, तो यहाँ पर क्या किया है कि 3 को प्लस 1 किया है तो 4 हो जाएगा, और 8 को 8 ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5 को 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि यहाँ पर 3 को प्लस 1 किया तो 4 हो गया, तो और सेम कर देंगे 64, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 64 नहीं है, नहीं है। तो ऐसे ये सब प्रश्न सोल्व नहीं होगा। और अगर आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 38 है, क्या है, 38। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर इन दोनों संख्या को हम क्या करेंगे कि आपस में गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना, तो 8 तिरिकी कितना होता है, 24, कितना, 24। अब यहाँ पर फिर से हम 24 को गुने 2 करेंगे, तो 24 दूना कितना होता है, 48, कितना, 48। या फिर हम कह सकते हैं 24 का डबलिंग, यानी 24 का 2 बार, तो 48 ही होगा, कितना, 48। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 48 लिखा गया है।
सेम तरीका हम लोग 54 में करेंगे। तो यहाँ पर दोनों संख्या को गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग गुना ही करेंगे 54 को। तो यहाँ पर 5 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पंचौका कितना होता है, पंचौका सॉरी रुक जाइए, हाँ पंचौका 20, कितना 20 होगा। और 20 में अगर हम लोग 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 40, या फिर डबलिंग करें तो 40 ही होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा और नहीं तो नहीं भी लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको बाहर से, तो देखिए छठा प्रश्न की अब हम लोग और बढ़ते हैं और छठा प्रश्न में देखिएगा क्या कर रहा है। तो यहाँ पर छठा प्रश्न में कर रहा है कि 21 का संबंध 4 से है तो 62 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए आप लोग इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा और अगर आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पर दोनों संख्या को आपस में जोड़ा है, जैसे 2+1 किया तो कितना हो जाएगा 3। थोड़ा सा देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि हाँ, तो देखिए 2 प्लस अगर हम लोग 1 करें तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में क्या करेंगे +1 करेंगे, क्या +1 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है 4। अब यहाँ पर हम लोग सेम तरीका 62 में करेंगे, क्या में 62 में, तो यहाँ पर 62 को दोनों संख्या को हम लोग जोड़ देंगे तो 6 और 2 कितना होता है 8, और 8 में यहाँ पर +1 करेंगे तो इसमें भी +1 यानी 9, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 9 नहीं है। तो ये भी प्रश्न ऐसे नहीं सोल्व होगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है 21 है, क्या है 21, और दोनों संख्या को अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4, कितना 4, और 1 का 1 ही होता है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को यहाँ पर आपस में गुना कर दिया तो 4 एकम कितना होगा 4। ठीक है, सेम तरीका हम लोग 62 में करते हैं, कितना 62 में, तो यहाँ पर 62 है और यहाँ पर दोनों संख्या को हम लोग स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर निकाला था, सॉरी एक के ऊपर नहीं लिखे थे। हाँ, अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना 36, कितना 36। ठीक है, हाँ तो देखिए अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब यहाँ पे हम लोग दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, और 4 तिया 12 और 2 14 यानी 144, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तरीका सही है, मेरे से ऑप्शन में गलत हो गया है यानी मिस्टेक, इसके लिए सॉरी। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने 7वां प्रश्न, और हमेशा मैं 7वां प्रश्न होमवर्क आप लोग को देता हूँ, और ये भी प्रश्न आप लोग को होमवर्क है, और इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा, और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज तक यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद।